सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन एक बार भगवान के सुंदर पालने को आंगन में मैया यशोदा ने सुंदर श्रृंगार करके पालने में विश्राम कराया था। तृणावर्त नाम का दैत्य झंझावात के रूप में आया और भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गया। भगवान ने पूरे ब्रजमंडल के दर्शन किए ऊपर से और तृणावर्त को जोर से दबोच करके नंद भवन के पश्चिम द्वार पर गिराया है। और पूतना जो तृणावर्त अर्थात प्राणी का जो ज्ञान है, प्राणी का जो मोह है, उस अज्ञान को, उस मोह को भगवान ने तृणावर्त रूपी जो मोह है उसको भी भगवान कृष्ण ने सदगति प्रदान कर दी। एक दिन भगवान ने करवट बदली। आज मैया यशोदा ने सभी को बुलावा भेजा है मंगल बधाइयों के लिए। आंगन छोटा पड़ रहा था और गोपियां आई जा रही थी, पूरा का पूरा भर गया। कोने में एक बैलगाड़ी ने ऊपर गोरस, नीचे भगवान के पालने को लगा दिया। कंस के द्वारा भेजा गया शकटासुर नाम का दैत्य गाड़ी के नीचे प्रवेश, इस भावना से कि गाड़ी को नीचे दब करूं तो ये छोटा सा नन्हा बालक दब करके इसी में मेरे स्वामी का जो ये शत्रु है वो समाप्त हो जाए। लेकिन जब गाड़ी भगवान के ऊपर आने वाली थी तो भगवान ने अपने चरणों से जोर से गाड़ी को मारा। चरणों के प्रहार से गाड़ी चकनाचूर हो गई। चपेट में आकर के वो शकटासुर नाम का दैत्य भी मारा गया। ये शकट भंजन अर्थात संसार के कुचक्र में फंसा हुआ जीव जो विभिन्न प्रकार से माया में फंसा रहता है, लेकिन भगवान के चरण किसी प्रकार से उसे मिल जाते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान ने शकट भंजन किया है। इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं भगवान की, अद्भुत लीलाएं हो रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक दिन शंकर भगवान दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारते। जब भोलेनाथ को पता चला तो भोलेनाथ आज भी नंदगांव में आशेश्वर महादेव के रूप में उनका शिवलिंग विराजमान। भगवान शंकर आए, अलख जगाया। भिक्षा न देहि, भिक्षा तो बहाना था, दर्शन करने के लिए आए थे। तो मैया यशोदा ने कहा भाई जाओ देखो कोई भिक्षुक है उसे दे आओ। शंकर भगवान थे, अपना स्वरूप बदल कर योगी के रूप में थे। भगवान शंकर कहते मैं कुछ लेने के लिए नहीं, यशोदा के कन्हुआ के दर्शन करने के लिए आया हूं। गोपियों ने मना कर दिया, न जाने कि कितने किस रूप में आते हैं और लल्ला को सताते हैं चले जाते हैं, नहीं संभव है। भगवान शंकर जाकर के दूर बैठ गए। लेकिन कन्हैया ने देखा कि वास्तव में देखें तो सही कि आया कौन है। अंतर्दृष्टि से आया, देखा तो देखा कि ये तो आज भोलेनाथ आए हुए और मैया ने मना कर दिया। तो भगवान ने रोने का बहाना किया, भगवान रोने लगे। सब मना रहे हैं, मैया यशोदा मना रही है, नहीं मान रहे। तो एक गोपी कहती है, चंद्रावली मैया ये तुम्हारा लल्ला रो रहा है, मुझे तो लगता है जिस बाबा को आपने दर्शन से मना कर दिया है वही कुछ पढ़ दिया। मैया ने कहा जाओ देखो बाहर बैठा हो तो ले आओ। तो भगवान तो बैठे ही थे। भगवान शंकर ने तो प्रणय किया था कि जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे हमको जाना ही नहीं है। गोपियां गई और भोलेनाथ से निवेदन किया, आप छोटे बच्चों को झाड़ा लगाते हो। शंकर भगवान समझ गए प्रभु की मेरे ऊपर कृपा हुई,
शंकर भगवान कहने लगे छोटे बच्चों का ही डॉक्टर हूं, विशेषकर छोटे बच्चों को ही ठीक करता हूं। तो लेकर आए, आ गए भोलेनाथ। मैया यशोदा ने कहा मेरा लल्ला रो रहा है, ठीक कर दो। शंकर भगवान ने कहा मेरे गोद में देना पड़ेगा। और जब गोद में आ गई कन्हैया, मैया को तो लल्ला को ठीक करना है। आज कैसे झाड़ा लगाया भोलेनाथ, प्रेम गंगा के द्वारा आज शंकर भगवान ने कन्हैया का अभिषेक कर जगत के स्वामी जगत आधार को गोद में बिठाकर प्रेम बारी के द्वारा, प्रेम गंगा के द्वारा अभिषेक किया। अब मैया देख रही, कन्हैया टकी लगा करके देख रहे, भोलेनाथ के दर्शन कर रहे और भोलेनाथ के आंसू बह रहे हैं। कन्हैया ठीक बिल्कुल। मैया ने कहा चमत्कारी बाबा है, मेरे लल्ला की अला बला ले लिया, स्वयं रोने लगा और लल्ला को ठीक कर दिया। तो तुरंत मैया ने कहा बाबा ये तो बताओ कहां कुटिया आश्रम बनाए हो। शंकर भगवान कहते मतलब कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है, यही मैं आपकी कुटिया बनवाती हूं। इसलिए जब मेरा लल्ला रोवे तो आप मेरे लल्ला को इसी प्रकार से ठीक किया गया। ये तो भोलेनाथ के लिए कृतज्ञ। वो आजकल हम लोगों को बहुत बार देख लेते तो बच्चों के साथ में देवियां रहती तो बच्चे को डराती है। देख बाबा जी हैं, बाबा जी पकड़ लेंगे, बाबा जी मारेंगे, बाबा जी को दे दूंगे। ऐसे बच्चों को डराने का काम, बच्चे डर जाएं, हैं? तो एक मैया तो किसी संत जी से कहने लगी महाराज अब आपकी फोटो अपने आपके पास है क्या? तो महात्मा जी ने कहा किस लिए? काम को दे दीजिए। बोले करोगे क्या? कहा महाराज ये बच्चा हमारा बड़ा जिद्दी है, ये दूध नहीं पीता, कुछ खाता नहीं, तो जब ये दूध नहीं पिएगा तो वो फोटो हम इसको दिखा दिया करेंगे कि ये बाबा जी हैं, तुमको पकड़ा देंगे, इनके साथ कर देंगे, खा जाएंगे। तो संतों को इस प्रकार से बहुत बार ये मातृ शक्तियां प्रयोग में ले लेती हैं। लेकिन उधर भगवान भोलेनाथ को मैया कह रही है मेरा लल्ला ठीक हो गया। अरे उस लल्ला का सौभाग्य होता है जो संत के चरणों में पहुंच जाए। हैं? पहुंचेंगे कब? प्रणाम कैसे करेंगे? वो जब स्वयं करोगे, सिखाओगे। अभिवादनशीलस्य